सर्दी की सर्द रातों में रूह को अंदर तक झकझोर देने वाली ठंडी तेज हवा चल रही थी। आधी रात का वक्त था। घर में एक अजीब से सन्नाटे को चीरती हुई खामोशी थी और इसी खामोशी के बीच सपना अपने कमरे में अरुण के साथ सो रही थी। जब आधी रात के समय उसकी आंख प्यास के एहसास से खुली, वो उठकर अपने बेडरूम से निकली और किचन में जाने लगी। जाते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो एक पल के लिए ठहरी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो घर पहले जैसा महसूस होने वाला घर नहीं था, बल्कि आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे कोई वहां तीसरा मौजूद हो। और आज उसकी तबीयत भी कुछ बोझिल सी थी। लेकिन एक पल रुकने के बाद वो फिर से चल पड़ी। उसने इस अनजाने एहसास को अपनी तबीयत का बोझिलपन मानकर अनदेखा कर दिया और शायद यही उसकी पहली गलती थी। जब अचानक किचन में पहुंचते ही उसने अंधेरे में किसी को देखा। सपना ने हैरानी से कहा, काका, कौन हो तुम? और ये क्या कर रहे हो? पहले तो सपना अंधेरे में उस अनजान शख्स को देख हैरान हुई, लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटा, मानो सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक, तुम? अरुण? सपना उस आदमी की सूरत देखकर डर के मारे 2 कदम पीछे हुई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति दीपक था। और सपना के इस तरह हैरान होने पर दीपक एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, हे सपना, मैं तेरे बिना अधूरा हूं रे। अरे तू तो मुझको प्यार करती थी ना, तो फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? अच्छा चल, कोई बात नहीं, पर मैं तो नहीं भूला ना। दीपक अपने खून से तर चेहरे, जिसका रंग पूरी तरह से नीला पड़ चुका था, और वो अपने इसी चेहरे के साथ उससे अजीब आवाज में कह रहा था, जबकि सपना दीपक को इस तरह से देखकर उसके डर से पसीना पसीना होते ही वहीं अचानक से बेहोश हो गई। जब अगले दिन सपना को होश आया तो अरुण उसे परेशानी से देख रहा था, जबकि वो होश में आते ही थर थर कांप रही थी और बार बार दीपक का नाम ले रही थी। सपना, ए सपना, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? वो अरुण, मैंने दीपक को देखा कल वो कह रहा था, वो मुझसे कह रहा था वो मुझे भूला नहीं है। सपना की ये बात सुनकर अरुण थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि सपना की तबीयत तो पहले की तरह खराब रहती है, तो हो सकता है ये उसी का असर हो, और इस बात को उसने अनदेखा कर दिया। जबकि अब इसी दिन से सपना को दीपक नजर आने लगा, और फिर दिन में सब कुछ ठीक रहता, लेकिन रात होते ही दीपक उसे दिखाई देने लगता। जब एक रात दोनों रूम में थे और अपनी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में बातें कर रहे थे। अब देखो सपना, ऐसा है कि जो होना था ना, सो तो हो चुका है, लेकिन अब हमें सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। देखो, हाँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी होने का हक देना चाहता हूं, और ये भी चाहता हूं कि तुम भी मुझे अपना पति दिल से मानो यार। अरुण ने ये कहने के साथ ही सपना का हाथ अपने हाथों में लेकर जैसे ही उसे चूमना चाहा, वैसे ही अचानक से सपना को अरुण के पीछे दीपक नजर आया, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था और साथ ही साथ हाथ में एक खून से सना चाकू था।
जिसे लिए हुए वो धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ रहा था। तुम नई जिंदगी अरुण के साथ नहीं शुरू कर सकती। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन तुम मुझे भूल गई। पर मैं अरुण को मार डालूंगा। ये मेरी जगह नहीं ले सकता। ना, नहीं दा, दीपक ना, नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं अरुण। अरुण उसका हाथ अपने लबों से लगाए बैठा उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था कि अचानक से सपना दोबारा से बेहोश हो गई और फिर से उसे बेहोश होते देख अरुण परेशान हो गया। लेकिन अभी भी सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। जब अगली सुबह उसने सपना को होश में आते ही उससे उसकी बेहोश होने की वजह पूछी तो उसने उसे सब कुछ बताया। लेकिन जो अरुण ने कहा वो सुनकर सपना हैरान रह गई। सपना यार, रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। ना तुम चीख रही थी, ना कुछ बोल रही थी। उल्टा मैंने जैसे ही तुम्हें छुआ तुम बस बेहोश हो गई। नहीं अरुण, मैंने दीपक को देखा, वो तुम्हें मारने आया था। उफ, ओ सपना, बस बहुत हो गया यार। दीपक मर चुका है। मैंने अपने हाथों से उसे मुखाग्नि दी है। क्या बातें करती हो तुम? और शायद अपने इन्हीं हाथों से जान भी ली है उसकी मैंने। क्या बोलूं तुमको मैं? अरुण सपना से ये बात कहते हुए आखिर में आधी बात अपने मन में कहता हुआ वहां से जा चुका था। जबकि कुछ दिन उनके शांति से गुजरे थे क्योंकि अरुण सपना को बीमार समझकर उसके करीब नहीं आया था। और फिर एक रात अरुण सपना से डाइनिंग टेबल पर बैठा बोला, सपना, देखो यार, ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हमें अपने रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहिए। अभी अरुण का ये कहना ही था जब अचानक से सपना ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा और फ्रूट बास्केट से चाकू निकालते हुए उसे देखते हुए बोली, मैं दीपक की हूँ। दीपक की, तुम्हारे साथ में अपना रिश्ता तो क्या, मैं तुम्हें अपना पति मानने से इनकार करती हूँ। और अगर मैं दीपक की ना हुई तो तुम्हारी भी नहीं होंगी। सपना ने ये कहने के साथ ही अपनी कलाई पर उस चाकू को रखते ही चला दिया और अब वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। जबकि अचानक से सपना के अंदर दीपक की मुस्कुराती ही एक छोटी सी झलक देखकर अरुण घबराया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया। और जब उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो भी परेशान हो गए। लगता है हमारे दीपक की आत्मा को सुकून नहीं मिला, तभी तो वो सपना को दिखाई दे रहा है। मुझे भी यही लग रहा है अरुण। देखो, तुम एक काम करो, तुम तुरंत सूरजकुंड बाबा भैरव के पास जाओ और उन्हें ये सारी बात बताओ, क्योंकि अब वही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं बेटा। और फिर अपने माँ बाप के कहने पर अरुण सूरजकुंड में भैरव बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनते ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए और फिर कुछ देर बाद बोले, तूने जो भी किया वो गलत था। ओम बगड़बम बगड़बम बगड़बम। तुझे दीपक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो तेरी पत्नी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आया है और वो उसे ले जाकर रहेगा, क्योंकि तूने जो किया है उसकी कीमत तो तुझे चुकानी होगी। भैरव बाबा की बात सुनकर अरुण अपनी गुजरे हुए समय में वापस लौटा, जहां उसने अनजाने में एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। अरुण, दीपक और सपना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरुण और दीपक दोनों सगे भाई थे
और उन दोनों की दोस्ती सपना से थी। और दीपक सपना को बहुत पसंद करता था। जब एक दिन उसने उसे कॉलेज में प्रपोज किया और इत्तेफाक से उसी दिन अरुण कॉलेज नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब सपना देखो, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बोलो, क्या तुम भी अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? बोलो बोलो बोलो, देखो ना मत करना, बोलो बोलो बोलो। दीपक के इस तरह सारे कॉलेज के सामने इजहारे मोहब्बत पर सपना हैरान हुई, लेकिन फिर उसके प्यार को सच्चा मानकर आखिरकार उसने शादी के लिए हामी भर दी। फिर उन दोनों की शादी की बातें चलने लगीं, जबकि अरुण इस बात से बिल्कुल अनजान था और वो भी सपना से दिल ही दिल में प्यार करता। और जब एक दिन उसने सोचा, हाँ, आज मैं घर जाकर मम्मी पापा से कहूंगा कि वो मेरा रिश्ता सपना के घर लेकर जाएं। हाँ, सपना सपना सपना, मेरी सपना, तुम मेरे सपनों में भी आ रही हो। अब मैं सपना के बिना नहीं रह सकता। अरुण ये सोचकर अपने घर गया और जैसे ही उसने अपने घर में बात करने का सोचा, लेकिन उसके बात करने से पहले ही उसे वो बात पता चली जिसे सुनते ही उसकी जान निकल गई, क्योंकि दीपक के माँ बाप पहले ही दीपक और सपना का रिश्ता तय कर चुके थे। और ये सुनकर उस दिन अरुण बहुत रोया था, लेकिन उसने अपने भाई के लिए अपनी मोहब्बत को अपने सीने में दफन कर लिया था। और दूसरी तरफ सपना और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ में जीने मरने के वादे किया करते थे। लेकिन शादी की रात सपना को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी उजड़ने वाली है, क्योंकि जब रात में दुल्हन बनी सपना के पास दीपक आया तो सपना ने उससे एक ख्वाहिश की। तुम भूल गए ना दीपक, मैंने तुमसे कहा था ना, शादी की रात मुझे लाल गुलाब के गजरे चाहिए, लेकिन तुम लेकर ही नहीं आए। उत्तरी, मैं तो भूल ही गया यार। सॉरी 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 सॉरी, रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम सोना नहीं, रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। सोना बिल्कुल नहीं, ठीक है? दीपक ये कहकर तुरंत अपने कार की चाबी उठाकर बाहर की तरफ निकल पड़ा, जबकि दूसरी तरफ अरुण आज अपनी मोहब्बत का मातम करते हुए सड़कों के बेनाम रास्तों पर अंधाधुंध अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। और वो अपनी मोहब्बत के मातम में इतना मगन था कि उसे सामने से आती दीपक की गाड़ी दिखाई ही नहीं दी। और फिर वो हुआ जिसका किसी को पता नहीं था। दीपक मौके पर ही मर चुका था, जबकि अरुण बच गया था। अरे अरे दीपक, तू यहाँ? ये तो मर चुका है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सबको पता चला कि इसे मैंने मारा है तो नहीं 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 नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। अरुण खुद से ये कहते हुए वहां से भाग चुका था, जबकि सपना की जिंदगी दीपक के जाने से वीरान हो चुकी थी और वो बीमार रहने लगी थी। और फिर उसकी उजड़ी जिंदगी को देखकर सारे घर वालों ने उसकी शादी अरुण से करवा दी, जबकि अरुण ने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। और शायद सपना को खोने की वजह से भी वो कभी इस बात को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बाबा, मैंने उस दिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, उल्टा मैं तो अपने भाई के रास्ते से हट गया था। मैंने ये बात मान ली थी कि अब सपना मेरी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तू बेकसूर है, लेकिन अब तेरा वो भाई
वो तेरा नहीं रहा, बल्कि वो एक आत्मा बन चुका है और उसकी जान तेरी पत्नी में अटकी है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसे हासिल किए बिना ही मर गया, जब ही वो तुझे उसके पास नहीं आने देता। बाबा भैरव ने उसे और भी बहुत कुछ बताया, जबकि उन्होंने उसे एक बात और बताई कि दीपक ने अपने दिल की इच्छा से वो घर जिसमें आज सपना और अरुण रह रहे थे, वो उसने अपने और सपना के लिए लिया था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं दीपक से जुड़ी चीजों में उसकी जान बसी है। और यही कारण था कि जब वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था। बाबा तो अब मैं क्या करूं जिससे हमारा दीपक से पीछा छूट जाए? क्या करूं मैं? बेटा, वो आत्मा है और वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी किए बिना नहीं रहती, इसीलिए उसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को यहां इस सूरज कुंड की नदी में लाकर डुबकी लगवाओगे तो वो उस तक नहीं पहुंच सकता। अरुण बाबा की ये बात सुनकर तुरंत सपना के पास गया, जहां सपना का अब बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अब ना रात ना दिन, बस हर जगह सपना को दीपक का भयानक चेहरा नजर आता। कहीं कमरे के कोने में तो कहीं आईने में, तो कभी अपने पीछे खड़ा हुआ तो और अब वो उसके शरीर में भी घुस जाता, क्योंकि वो जान चुका था अरुण उसे अपने साथ सूरज कुंड लेकर जाना चाहता था। सपना मेरी है, समझे तुम अरुण? उसे मेरा होना होगा और उसे मेरे साथ मेरी दुनिया में आना होगा। और फिर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि दीपक की आत्मा पूरी तरह से सपना के शरीर पर काबू कर चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन अरुण ने किसी तरह से उसे अपने साथ सूरज कुंड ले जाकर उस नदी में डुबकी लगवाई, जिससे सपना के अंदर से वो आत्मा उसका शरीर छोड़ गई। और फिर वो दोनों अपना जीवन पहले की तरह सुकून से गुजारने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, दीपक की आत्मा खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बात से अनजान कि कुछ आत्माएं कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं, बस समय के साथ खामोश होती हैं। और एक ऐसा ही दिन था जब सबको पता चला कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। हां, सपना गर्भवती थी, लेकिन अरुण इस बात से बेखबर था कि सपना के गर्भवती होने से दीपक की आत्मा एक बार फिर से लौट आएगी। जब ही अब वो दोबारा से दीपक ने सपना के अंदर घुसकर उस पर काबू पा लिया था, जिसके कारण सपना अजीब अजीब पहले वाली हरकत करने लगी थी। लेकिन इस बात से अरुण अनजान था। देखो सपना यार, अब तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चलो ये लो दवा खाओ। अरे लो पकड़ो। तुम्हें अपना ख्याल रखना है ताकि तुम और हमारा होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, है ना? लो। अभी अरुण का ये कहना था जब अचानक से उसके अंदर अरुण को वही पुराने दीपक की झलक नजर आई। तुझे क्या लगा अरुण, तू मुझसे मेरी सपना को छीन लेगा तो मैं खामोश हो जाऊंगा? नहीं, मैं अब तुझसे तेरे किए का बदला लेकर रहूंगा, और मेरा बदला अब तेरी ये औलाद है जिसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। सपना ये कहकर बेहोश हो चुकी थी, जबकि अरुण एक बार फिर से सपना के अंदर दीपक की आत्मा को देख और उसकी कही बात सुनकर परेशान हुआ, और सारी बात फिर उसने माँ बाप को बताई, जिनका कहना था कि वो फिर से भैरव बाबा के पास जाए। और इस बार अरुण सपना की ही नहीं बल्कि
अपने होने वाले बच्चे की फिक्र में दोबारा से सुंदर कुंड पहुंचा। मैं जानता था कि तुम मेरे पास आओगे, मैं जानता था। और फिर भैरव बाबा के कहने पर अरुण ने दोबारा उन्हें वो बात बताई। लेकिन इस बार भैरव बाबा का जो कहना था उसे सुनकर अरुण खामोश हो गया। अगर तुम अपनी पत्नी और बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने उसी घर में हवन कराना होगा और इस हीरे से खुद को काट कर अपने खून की आहुति देनी होगी, क्योंकि तुमने अनजाने में उसकी जान ली है, तो अब तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अरुण ने फैसला कर लिया था कि शायद अपनी जान से ज्यादा प्यारी सपना और अपनी औलाद के लिए उसे अपनी जान देना पड़ेगा। तभी वो बिना सोचे भैरव बाबा को अपने साथ लेकर अपने घर गया और वहां हवन करवाना शुरू कर दिया। जबकि हवन के शुरू होते ही सपना अजीब अजीब चेहरों में आने लगती है और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो दीपक की आवाजों में चिल्लाने लगती है, मैं इसे ले जाऊंगा अरुण, तेरे बच्चे और सपना दोनों को अपनी जिंदगी में ले जाऊंगा। नहीं दीपक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं अपने बच्चे को तुम्हें ले जाने दूंगी। सपना कभी दीपक की आवाज में बोलती तो कभी खुद की आवाज में, जबकि भैरव बाबा मंत्र पढ़ते। और तभी अरुण ने सपना का ये हाल देखते हुए अचानक से अपने खून की आहुति दी, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। जबकि दीपक की आत्मा खून की आहुति पाते ही हमेशा के लिए सपना को छोड़ चुकी थी। लेकिन भैरव बाबा ने अरुण को बचा लिया था और फिर आखिरकार उन सब ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आज भी दीपक की आत्मा वहां बसी हुई थी।